जो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप अपने 20s में करो। और मेरा मतलब इन मिस्टेक से नहीं है कि आपको आईफोन की जगह एंड्रॉयड लेना चाहिए था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वो मिस्टेक्स हैं जिनको अगर आपने अभी नहीं सुधारा तो आपको फ्यूचर में इससे बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊं, अगर आप अपने इन मिस्टेक्स को अपने 20s में ही जान जाते हो तो आप इन्हें बहुत ही ईजिली तरीके से अवॉइड कर सकते हो। नंबर 1, अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में रिलेटिव्स को इम्प्रेस करने की बुरी आदत लग चुकी है। ज्यादातर लोगों में ये चीज देखने को मिलती है कि वो अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, भले ही उनकी अपनी खुद की लाइफ ठीक ढंग से चल रही हो या ना चल रही हो। उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता है कि सामने वाला इंसान मुझसे पूरी तरह इम्प्रेस रहे, उसे मेरी किसी बात का बुरा ना लग जाए। देखो दोस्तों, एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपको किसी को इम्प्रेस करके उसे मनाना पड़ रहा है कि वो आपके साथ रहे, तो वो वैसे भी ज्यादा टाइम तक आपके साथ नहीं रुकने वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तब तक ही आपके साथ लॉयल रहने की कोशिश करेगा या रुकने की कोशिश करेगा जब तक उसको आपसे कोई फायदा होता रहेगा। और जरा आप खुद सोच के देखो कि आप अपने 20s के फेज में चल रहे हो, जिस टाइम आपको अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऐसा टाइम अगर आप अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने में वेस्ट कर दोगे तो आप खुद ही सोचो कि आपने उस वैल्यूएबल टाइम का क्या यूज़ किया। आपको इम्प्रेस उन लोगों को करने की कोशिश करनी चाहिए जो आपसे नॉलेज में बड़े हैं, जिनके पास आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और उनके साथ रहने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लर्निंग से बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आप आगे जाके 10 साल बाद सीखने वाले थे, वो आप उनके एक्सपीरियंस से सीख पाओगे। ऐसे लोगों को अपने साथ रखने की कोशिश करो जो आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको पसंद करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक और रियलिस्टिक लोगों के सामने बनेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू उन लोगों की नज़रों में बढ़ेगी। नंबर 2, कम से कम किसी एक हाई इनकम स्किल में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर रहे हो। ये बात तो आप लोगों को भी पता है कि आजकल जॉब्स के लिए कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। कोई अगर किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में एक छोटी सी जॉब के लिए भी वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, और इसका फ़ायदा होता है कॉर्पोरेट सेक्टर को। वो कैसे? अब क्योंकि उस जॉब वैकेंसी के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की इतनी सारी लिस्ट में से सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ को ही चूज करती है जो उन सब में सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं। और क्योंकि उस जॉब वैकेंसी के लिए इतनी ज़्यादा मारामारी हो रही है तो वो लोग उसके लिए पे स्ट्रक्चर काफ़ी लो कर देते हैं। एक तो आपको इतने सारे कॉम्पिटिशन के बीच में अपने आप को पहले क्वालिफाई करना होगा उस जॉब के लिए, और जब आप क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद भी आपको आपकी जॉब के लिए एवरेज से भी कम सैलरी मिल रही है। अब कोई इंसान जो अपनी स्किल को बिल्कुल भी अपडेट नहीं कर रहा है, टाइम टू टाइम नई स्किल्स नहीं सीख रहा है, उसे इसी सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है और मजबूरन उसे कम सैलरी में ही काम भी करना पड़ेगा। अगर आपको पे आउट ज्यादा चाहिए तो आपके पास ऑब्वियसली ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसकी कॉर्पोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है और उसको फुलफिल करने के लिए लोगों की संख्या बहुत कम है। तो अब सवाल ये आता है कि वो कौन सी हाई पेइंग स्किल है जो आपको सीखनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, आपको यूट्यूब पे जाके अगर आप सर्च करते हो कि टॉप 5 हाई पेइंग स्किल्स इन 2024, अगर आप इस टाइप का कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको YouTube पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर आपको अलग अलग स्किल्स के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी कि आप स्टेप बाय स्टेप उस स्किल को कैसे सीख सकते हो और कितने टाइम में आप उसके अंदर मास्टरी भी कर सकते हो। अपने 20s में लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपने स्टार्टिंग फेज में, जिसे हम लर्निंग फेज भी कहते हैं, उसी में ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएं और इस ज़्यादा पैसे को कमाने के लिए वो शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी कंपनी के अंडर में फ्रीलांसिंग का वर्क भी करना पड़ सकता है, और वो भी एज एन इंटर्न, जहाँ पे आपको उसके बदले कोई सैलरी नहीं मिलेगी। और उसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि आपको उसके बदले नई स्किल सीखने को मिल रही है। तो अपने 20s में पैसा कमाने से पहले सीखने पर जोर दें। नंबर 3, स्पेंडिंग टाइम विद लूजर्स। अब ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, कभी भी ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम मत स्पेंड कीजिए जिनका आपके जैसा विजन नहीं है, जो आपकी तरह थॉट प्रोसेस नहीं रखते या उनके पास आपके जैसे बड़े गोल्स नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जिन लोगों के पास आपके जितने बड़े गोल्स नहीं है वो सिंपली जब आप उनके साथ अपनी बातें शेयर करोगे तो वो आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे, आपके गोल्स को अनरियलिस्टिक बताएंगे, आपके दिमाग में ये थॉट डाल देंगे, तुझे लगता है कि तू 5 साल में करोड़पति बन सकता है। बस दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक तो इन लोगों के पास अपने खुद के गोल्स नहीं होते, नंबर 2 आपके गोल्स को भी ये अनरियलिस्टिक बता के आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। इन लोगों के दिमाग में लाइफ को लेके सिर्फ ये परसेप्शन होती है
कि जो भी करना है वो आज ही करना है, ये जिंदगी मौज मस्ती करने के लिए है, आखिर पूरी जिंदगी काम ही तो करना है, तो क्यों ना अभी मजे कर लिए जाए। 20s से लेके 30s के बीच में ये जो टाइम फ्रेम होता है यही डिसाइड करता है कि आपकी आगे की जिंदगी कैसी होने वाली है। अगर आप इस टाइम फ्रेम को प्रोडक्टिविटी, कुछ नया सीखने में या अपना ब्रांड बिल्ड करने में इन्वेस्ट करते हो तो यकीन मानिए ये चीज़ें कंपाउंडली वर्क करती हैं। मतलब जो काम आप आज कर रहे हो उसका फायदा आपको फ्यूचर में बिल्कुल मिलेगा। नंबर 4, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सीख रहे हो। जब हम अपने 20s में होते हैं और हमें पैसा मिलना शुरू होता है तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि यार इन पैसों से अब मैं अपने वो सारे शौक पूरे करूंगा जो मैंने हमेशा से सोचे थे। बिल्कुल अपने शौक पूरे कर सकते हो, लेकिन कब तक कर पाओगे। पर्सनल फाइनेंस का मतलब पैसे सेव करना नहीं होता, बल्कि कहाँ पर स्पेंड करना है और कितने अमाउंट में स्पेंड करना है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना ही पर्सनल फाइनेंस होता है। आपको मैं 2 सिनेरियोज बताता हूँ और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले ये कि मान के चलते हैं कि आपको आपकी सैलरी मिलती है, वो सैलरी मिलते के साथ ही आप शॉपिंग करने चले जाते हो, कहीं घूमने चले जाते हो, अपनी फैमिली के साथ बाहर एंजॉय करने चले जाते हो, दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाते हो। और ऐसा करने की वजह से आपकी जो सैलरी थी वो शुरू के 5 से 6 दिन में ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। अब आपके पास जो थोड़े से लेट्स से 5% पैसा जो आपके पास बचा है, अब आप सोचते हो कि इस 5% पैसे से मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्किल लर्निंग पे खर्च करना चाहिए, अपने लिए सेविंग्स करनी चाहिए, या अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। और दूसरा सिनेरियो ये है कि मान के चलते हैं कि जैसे ही आपको सैलरी क्रेडिट हुई, आपने उसमें से एक फिक्स अमाउंट पहले ही निकाल लिया। वो फिक्स अमाउंट आपने इसलिए रखा कि आप उसे यूज कर नई बुक्स खरीद सके या ऑनलाइन कोई नया कोर्स ले सकें और उसे लर्निंग के लिए यूज करेंगे। और जो बाकी बचा हुआ पैसा है उसे आपने स्पेंड किया अपनी बाकी ज़रूरतों की चीज़ों पर, यानी जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उसके ऊपर। तो अब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि दोनों सीन में से क्या लगता है कि कौन से सीन वाला इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल होगा आफ्टर 5 और 10 ईयर्स। दूसरी चीज़ इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे बोला जाता है जितना अर्ली आप शुरू कर सके उतना बेहतर है। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा उतना तेजी से कंपाउंड होगा और उसको एक लंबा टाइम फ्रेम मिल पाएगा और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने के लिए। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दें। नंबर 5, कुछ ज़्यादा ही चिंता करना कि आपको करना क्या चाहिए। देखो, कुछ लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि उनके 20s की शुरुआत में ही उन्हें उनका आइडियल करियर मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ये सेम कंडीशन नहीं होती एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। लोग अपना आधे से ज्यादा समय तो इसी चीज को सोच सोच के निकाल देते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, वो कौन सा करियर होगा जो मुझे सूट करेगा। शुरुआत में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, आपको उसे करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि आप अपने 20s में हो तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें आप अगर गलतियां भी करते हो तो उसे सुधारा जा सकता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस बीच हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अलग अलग चीज़ों को लेके। मैंने हाल ही में एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें मैंने एक कोट पढ़ा था जो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें लिखा था कि सक्सेसफुल लोगों की एक खास बात होती है कि वो बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं और उन्हें टाइम के साथ बहुत स्लोली चेंज करते हैं। वही सेम काम आपको भी करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में जो पहला थॉट आपको क्लिक करता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, आपको उसे एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर देना चाहिए और उसके बाद थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के बाद उसको चेंज करना चाहिए, वो भी धीरे धीरे। अगर आपको लगता है कि वो आपको सूट नहीं कर रहा तो आपको उसे धीरे धीरे चेंज करना है। ये नहीं कि आपने उसे स्टार्ट किया और अचानक से एकदम से छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर हम कोई चीज़ करना स्टार्ट करते हैं या कोई नई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं तो वो सीखी हुई चीज़ कभी दोबारा हमारे काम ही नहीं आती। ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके काम ज़रूर आती है और वो आपके एक्सपीरियंस में एडअप होती चली जाती है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, द ओनली वे टू ब्रेक द पैटर्न ऑफ अंडर अचीवमेंट इज अचीविंग। तो काम करते जाइए, आगे क्या होगा बाद में सोचेंगे। नंबर 6 इज वॉचिंग पॉर्न। आपने बहुत लोगों को ये तो बोलते हुए ज़रूर सुना होगा कि पॉर्न देखने से क्या ही दिक्कत हो सकती है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मास्टरबेशन करना हेल्थ के लिए हेल्दी होता है। सच में पॉर्न देखने से तो भला क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है? होती है दोस्त। पॉर्न इज अ स्लो पॉइजन जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे अंदर से खोखला बना देता है, आपके थॉट्स को खोखला बना देता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को ज़ीरो कर देता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिक्रीज कर देता है। आप किसी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें कभी आपने नोटिस की हैं? I mean, अगर आप
करते हैं। तो अगर आप करते होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर नोटिस की होंगी कि ये आपके साथ हो रही है। आप कोई काम करने की कोशिश करते हो और आप उस पर फोकस नहीं कर पाते, आपका ध्यान बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, पूरे दिन शरीर के अंदर आलसपन बना रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, प्रोडक्टिविटी दिन पर दिन घटती जा रही है। लेकिन पॉर्न देखने से तो कुछ होता ही नहीं है। एक्चुअली हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके लिए हमारा ब्रेन बहुत हाईली सेंसिटिव होता है। उसी में से एक सेंसिटिविटी होती है सेक्सुअल सेंसिटिविटी। रेगुलरली पॉर्न देखने की वजह से वो सेक्सुअल सेंसिटिविटी बार बार ट्रिगर होती रहती है हमारे ब्रेन के अंदर, और उसी की वजह से हमारा ब्रेन बार बार डोपामाइन रिलीज करता है, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। अब क्योंकि हमारे ब्रेन को इस चीप प्लेजर की आदत हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म वाले प्लेजर्स में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना जिसको करने में आपने बहुत मेहनत की और आखिर में वो अकम्प्लिश हो गया, वो डोपामाइन आप कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन चीप डोपामाइन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुका है। तो अगर आप अपने 20s में हैं तो आपके लिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त पॉर्न है। और अगर आप इसे रेगुलरली 1 मंथ तक फॉलो करते हैं तो आपको खुद आपके अंदर विजिबल चेंजेस दिखेंगे। आपको अंदर से फील होगा कि आप एक सुपर हीरो बन चुके हैं। नंबर 7, लोगों की तरह झुंड में चलने की आदत सी हो गई है। जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो हमें कोई आइडिया नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर शुरू होती है जब आप दूसरों को डिसाइड करने देते हो कि आपको क्या करना चाहिए। मान के चलते हैं कि आपके दिमाग में आइडिया आया कि आपको इस फील्ड के रिलेटेड एक बिजनेस करना चाहिए। इसके बारे में आपने अपने दोस्त या रिलेटिव्स के साथ डिस्कशन किया कि मैं ये वाला बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, और आपके रिलेटिव्स या आपके जो दोस्त थे उन्होंने आपको बता दिया कि ये बिजनेस करना कितना इम्प्रैक्टिकल है, इसमें कितने सारे नुकसान होने के चांसेस हैं, तुम्हारा पैसा डूब सकता है, हो सके तो तुम्हारे पास कस्टमर ना आए, तुम जो बिजनेस करने की सोच रहे हो वो स्केलेबल नहीं है। ये सारी बातें उन लोगों ने आपको बताई और आपने तुरंत उनकी बात को मान लिया कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और आपने अपना ओपिनियन तुरंत चेंज कर दिया कि नहीं भाई, बिजनेस तो मेरे बस की बात नहीं है, जाके मैं कोई जॉब ही ढूंढता हूँ। इसे ही बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी, क्योंकि आपने खुद से डिसाइड नहीं किया कि आपको क्या करना चाहिए, आपने वो डिसीजन लिया जो मास पॉपुलेशन ले रही है। अगर आपने बाहर वाला शार्क टैंक देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें एक शार्क आती है जिनका नाम है लॉरी ग्रेनर। लॉरी ग्रेनर कहती है कि एंटरप्रेन्योर्स को कभी भी दूसरे लोगों के दिए हुए ओपिनियंस अपने ऊपर पर्सनल लेवल पे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि लोग उसी चीज़ में बिलीव करते हैं जो आप बिलीव करते हो। अगर आप खुद में बिलीव नहीं करोगे तो दूसरे लोगों को भी कभी बिलीव नहीं होगा कि आप वो काम कर सकते हो। नंबर 8, डिलेइंग योर लाइफ। अब इसका क्या मतलब है? अपनी ज़िंदगी को पीछे ढकेलते जा रहे हो, चीज़ों को पोस्टपोन करते जा रहे हो। आपके दिमाग में एक ये परसेप्शन बन गई है कि मैं इस काम को, ये काम कंप्लीट होने के बाद ही करूँगा। 20s हमारे प्रोडक्टिविटी और हमारे सेल्फ ग्रोथ का टाइम ज़रूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप को पूरी तरह से काम के अंदर डुबा लें और आप अपनी पर्सनल लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर लें। ऐसा भी नहीं करना है। मौका मिले तो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कीजिए, कहीं बाहर घूमने जाइए, टाइम टू टाइम ट्रैवल करते रहिए, क्योंकि ट्रैवल करने से हमें नई नई जगहों का एक्सपीरियंस होता है, और जब हमें नई चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है तो हम जिंदगी को नए नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आप सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो अपने 30s तक आते आते आप अचीव कर भी लें, लेकिन शायद थोड़े टाइम बाद आपको ये फील होगा कि शायद मुझे थोड़ा सा इंजॉयमेंट पहले करना चाहिए था, क्योंकि तब उस टाइम आप अपनी फैमिली, अपने पर्सनल फाइनेंसेस, अपने बिजनेस, इन सारी चीज़ों में उलझे होंगे। आपके पास वो टाइम नहीं होगा दोबारा से जो पहले आपके पास वो फ्री टाइम हुआ करता था। नंबर 9, टू मच इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको शायद पता नहीं होगा, या हो सकता है आपको पता भी हो, एक एवरेज इंडियन पूरे दिन भर में 6 घंटे अपना टाइम स्क्रीन के आगे बिताता है। नेटफ्लिक्स, वीडियो गेम्स, टीवी, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें हमारे यूथ को अंदर से खोखला करती जा रही है। अपने यूथ का बेस्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कट कीजिए। अब कट करने का मतलब टोटली वैनिश करना नहीं है, बल्कि आप जितना पहले देखा करते थे उससे आपको अपनी स्क्रीन टाइम को कम कर लेना है। और ये कोई ऐसे ही हवा में बोली हुई बात नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। एक एवरेज पर्सन जिसका स्क्रीन टाइम किसी नॉर्मल पर्सन के मुकाबले ज़्यादा है, उसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों का होना ज़्यादा देखा गया है। आज के टाइम में यूथ इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इतना ज़्यादा एंगेज हो चुका है कि वो अपने ब्रेन को थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं लेने देता। अगर हम किसी काम से फ्री भी होते हैं तो तुरंत हमारा हाथ फ़ोन के ऊपर जाता है और हम अपना फ़ोन निकाल के रील्स को स्क्रॉल करने लग जाते हैं,
या टीवी ऑन करके कोई मूवी देखने लग जाते हैं। मतलब हम अपने ब्रेन को लगातार काम पे लगा के रखते हैं और यही रीजन बनता है बाद में स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन, जो भी चीजें आजकल देखने को मिलती है। सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को दूसरों की वैलिडेशन की इतनी फिक्र हो चुकी है कि अगर आपकी पोस्ट पे कम लाइक या कम व्यूज आ जाते हैं तो आपको एंजाइटी होने लग जाती है, आपको एक फोमो होने लग जाता है कि आप शायद कुछ मिस कर रहे हैं या आप सोसाइटी से अलग हो चुके हैं। कट बैक ऑन दीज थिंग्स। ऑब्वियसली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग तो इस चीज को पूरी तरह से कट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन आफ्टर योर ऑफिस टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करें। जितना ज्यादा आप अपने ब्रेन को रिलैक्स करेंगे, आपके थॉट्स की क्लैरिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाती है। मोर क्लियर थॉट्स मतलब मोर प्रोडक्टिविटी। नंबर 10, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना हमेशा नजरअंदाज करते हो। ये चीज तो आपने भी देखी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो एक शब्द बोलने के लिए भी 100 बार सोचते हैं। तो इन दोनों पर्सन के बीच में गैप किस चीज का है? गैप है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन स्किल होना फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एरियाज में ये आपकी हेल्प करता है। सबसे बड़ी चीज, बेटर कम्युनिकेशन स्किल से आप लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड कर पाएंगे। आप इस चीज की अश्योरिटी कर पाएंगे कि आप जो इमोशंस चाहते हैं लोगों तक डिलीवर होना, वो सारे इमोशंस डिलीवर हो सकें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल से आप लोगों तक अपने वो इमोशंस जो आप चाहते हो कि लोग आपसे सुने, वो सारे इमोशंस आप लोगों तक ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत बार ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको ज़रूरत होगी कि आप ऐसे लोगों के साथ अपने कनेक्शन बनाएं जो फ्यूचर में आपको सपोर्ट करेंगे या उनकी हेल्प से आप अपने करियर में आगे ग्रो करेंगे। और यहीं पर काम आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं तो इससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि हम चीज़ों को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके माइंड में जब तक क्लैरिटी नहीं होगी आप सही तरीके से बात नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करते हैं, हमारी थॉट्स की क्लैरिटी इंक्रीज होती है और हम लोगों को इफेक्टिवली जो भी चीज़ हम बताना चाहते हैं वो बता पाते हैं। नंबर 11, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते जा रहे हो। अच्छा, एक चीज़ आप खुद सोचो कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ भी जाता है लेकिन आपके पास हेल्थ नहीं है उस चीज को एंजॉय करने के लिए, तो ऐसी वेल्थ का क्या करोगे? अगर हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। तो अब इसे ठीक करने के लिए करना क्या है? आपको 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है: एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप। अब एक्सरसाइज का मतलब आपको फिटनेस फ्रीक नहीं बन जाना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिटनेस को किस नजरिए से देखते हो। लेकिन आपको आपके डेली लाइफ में एक सस्टेनेबल फिटनेस रूटीन तो मेंटेन जरूर करना है, जैसे कि रात को डिनर करने के बाद एक छोटी सी वॉक लेके आ जाना या अपने ऑफिस आवर्स में वर्क टाइम के बीच में थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्ट्रेचिंग करते रहना या अपने लिए रोज सुबह का एक मॉर्निंग जिम रूटीन सेट कर लेना। लेकिन आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप जितना हो सके अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करना। दूसरी चीज, डाइट। अब डाइट फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल टोटली अपने फेवरेट फूड्स को टाटा बाय बाय कर देना है, नहीं। अब डाइट का मतलब है कि आपको आपके ओवरऑल मील्स में न्यूट्रिशन की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। कोशिश करना कि जिस टाइम आप अपने स्नैक्स में चिप्स या बिस्किट इन सारी चीजों को खाते थे, उसकी जगह पर आप उसे स्वैप कर सकते हो हेल्दी न्यूट्रिशनल चॉइसेस के साथ। जैसे चिप्स या बिस्किट की जगह ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स के साथ स्वैप कर सकते हो। तीसरी चीज है स्लीप। जितनी अच्छी आपकी स्लीप की क्वालिटी होगी उतना ज्यादा प्रोडक्टिव आप फील करेंगे। जब हमारी नींद पूरी रहती है तो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म भी अच्छी तरीके से काम करते हैं और इसका प्रोफेशनल लाइफ में भी हमारे बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। नंबर 12, बीइंग अटैच्ड टू कंफर्ट जोन्स। अब ये वन ऑफ द मेजर मिस्टेक है जो हम जानते हुए भी करते हैं। सुबह का अलार्म बज रहा है तो उसे स्नूज करके थोड़ी और देर सो लेते हैं, क्या दिक्कत है? आज तो मेरा फेवरेट शो आ रहा है, थोड़ी और देर टीवी देख लेते हैं। इन कंफर्ट जोन्स की वजह से ही हम नए एक्सपीरियंस मिस कर देते हैं। हो सकता है अगर वो अलार्म को स्नूज करने की बजाय बंद किया होता और उठ के बाहर गए होते तो आपको सुबह की ताजगी का एक्सपीरियंस हो सकता था, या शायद टीवी को बंद करके या सोशल मीडिया ना चला के कुछ पढ़ लिया होता या कुछ ऐसी स्किल सीख ली होती तो आपको कुछ नया सीखने को मिल जाता। ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखनी होगी कि ग्रोथ हमेशा
कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही मिलती है। हमारी बॉडी में एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, मतलब हमारी बॉडी पूरी कोशिश करती है कि हम बेयर मिनिमम काम करें जितने में हमारी बॉडी सर्वाइव करती रहे। हमारी बॉडी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना चाहती कोई नया काम करने के लिए। तो आपको आपकी बॉडी के मैकेनिज्म के हिसाब से काम नहीं करना, आपका आपके दिमाग पर कंट्रोल होना चाहिए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर भी वो सारे काम कर सकें जो आप करना चाहते हैं। नंबर 13, ब्लेम गेम। बड़े होते होते सबको ये वाली फील तो जरूर आई होगी कि दुनिया में सारी की सारी परेशानियां मुझे ही क्यों मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास उतनी परेशानियां या उतनी प्रॉब्लम्स होती नहीं है जितना हम सोच रहे होते हैं। सुबह सोकर नहीं उठे तो उसका रीजन है क्योंकि अलार्म क्लॉक नहीं बजा। आज जिम क्यों नहीं गए तो उसका रीजन है कि मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके नहीं उठाया। मम्मी पापा ने हमें ऐसी स्किल्स नहीं सिखाई कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बन पाए। जब तक ये ब्लेम गेम खेलने की आदत जिंदगी से नहीं जाएगी तब तक आप अपने पूरे पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। जिंदगी में एक ना एक टाइम ऐसा जरूर आता है जब हमें रियलाइज होता है कि ब्लेम गेम खेलने से काम नहीं चलेगा, हमें ही इसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए सारे एक्शंस हमें खुद लेने पड़ेंगे और हम ही इसके जिम्मेवार हैं। तो ये जो रियलाइजेशन है ये आज से 10 साल बाद आए, उससे अच्छा है कि ये हमें अभी हो जाए, और अभी होना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है अपनी गलतियों को सुधारने का। और ग्रोथ की सबसे पहली निशानी यही होती है। एंड सबसे लास्ट, नंबर 14, मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। ये तो सही है। तो आई होप गाइज आपने इन 14 मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया होगा, या तो कॉपी पेन पे या अपने दिमाग में, ताकि आप फ्यूचर में इन मिस्टेक्स को करने से बच सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।